चैनल वान्या की दुनिया। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने नए व्लॉग में। और हो गई है सुबह के कामों की शुरुआत। ये देखिए मैंने कपड़े बाहर मशीन धुलने के लिए लगा रखी है और कमरे की मैं डस्टिंग करने आ गई और वानू अभी सो रही है तो मैं उसको अभी उठाऊंगी। तो अभी आपको दिखा तो यहाँ मैंने मशीन लगा दी थी कपड़े धोने के लिए और वानू अंदर सो ही रही थी। तो किचन को मैं क्लीन करके आ गई हूँ। वो आप लोगों से नहीं दिखाया क्योंकि ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करी है, बस नॉर्मल सी करी है। क्लीनिंग मैं कर चुकी थी तो अभी आ गई हूँ रूम को साफ़ करने के लिए। वो आप लोगों से दिखाती हूँ कि सुबह के मैं क्या क्या काम कर रही हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा है, आज धूप निकली है लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है। ये देखिए उठ रही है अभी वो। और फिर इसके बाद कपड़े बाहर धुल ही रहे थे और मैं आ गई थी अंदर कि रूम का काम कर लेती। और वानू सो मतलब उठ ही गई थी अभी एकदम से, मुझे पता भी नहीं चला। और उठ करके ये एक जगह बैठती नहीं है और आगे चलने लगती है। तो इधर मैं ये डस्टिंग कर रही हूँ, सोफ़े को साफ़ कर दूंगी और फिर इसको बाद वानों को यहाँ पे खड़ा कर दूंगी तो ये खेल लेती है यहाँ पे। और दूध में इसको जब ये सो रही होती थी तब मैं पिला देती हूँ ताकि उठकर रोए ना। तो यहाँ इसको मैंने टोपा पहना दिया, सॉक्स पहना दी थी ताकि, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। और वैसे तो आज धूप निकल ही गई थी। तो यहाँ पर मैं सोफ़े को और इनको जो इनका कवर था वो चेंज कर दिए थे, बाहर धुलने के लिए रख दिए थे। मैंने बेडशीट को चेंज नहीं किया था। और ये काम तो डेली रूटीन के हैं जो चलते ही रहते हैं, कभी ख़त्म भी नहीं होते। तो फटाफट से मैं अपने ये काम कर लूँगी, डस्टिंग भी कर लूँगी। झाड़ू अभी निकाले नहीं है लेकिन साथ ही साथ मैं डस्टिंग कर रही हूँ क्योंकि सर्दियों में इतना धूल मिट्टी होती नहीं है। और अभी क्या होता है कि वानू बिल्कुल भी नहीं रुक रही है, पता नहीं क्या बात है। पहले तो ये एकदम से आराम से बेड पर लेटे लेटे खेल लेती थी, लेकिन जब से अब ये ऐसे चलने लगी है ना तब से तो बिल्कुल भी नहीं रुकती है। तो इसके पास रहो तो खेल लेती है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। और ये देखिए मेरे वॉइस ओवर के टाइम पे इसका वॉइस ओवर शुरू हो गया। चाहे ये रो रही होगी लेकिन फिर भी ये बीच में बोल लेगी ज़रूर। तो इधर मैंने फटाफट से अपना ये काम कर लिया है। और जब तक ये वीडियो है वैसे 13 जनवरी का। तो और जब तक आपके पास पहुंचेगा तो उस दिन होगी 14 जनवरी, मतलब मकर संक्रांति होगी। और आप लोगों को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है दोस्तों, तो अपने आप को बचा के रखें ठंड से। तो इधर मैं ये जो ऊपर मैंने ये लगा रखी है, ये जो बेल है, इसको वानू खड़ी होके बेड के पास में खींच लेती है। और इसके सारे पत्ते, इसने बहुत सारे पत्ते तोड़ भी दिए हैं तो इसी से खेलती रहती है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से बेड को भी सही कर दूंगी। और उसको मैंने सोफ़े के ऊपर खड़ा कर दिया तो वहाँ खड़ी खड़ी ये खेल लेती है, बेड पे नहीं खेलती है क्योंकि अब इसको ये रहता है कि ये खड़ी रहे। इसको खड़े होने का शौक हो गया। अभी खड़ी तो नहीं, मतलब वैसे चलने नहीं लगी है लेकिन बैलेंस बना लेती है काफ़ी देर, 2-2 मिनट के लिए अपना बैलेंस बना लेती है। तो ऐसे ही चलना सीख जाएगी। मैं ज़्यादा कोशिश नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी ठंड बहुत ज़्यादा, और एक बार इसको चला दिया तो ये नीचे रुकेगी नहीं। तो मैं सोच रही हूँ थोड़े दिन और रुक जाए तभी उसके बाद मैं इसको चलाना शुरू करूँ। तो यहाँ उसको मैं अंदर किसी काम, मतलब चीज़ ऐसे ही देख करके चीज़ें कि वो लगी रहेगी उसमें। तो यहाँ बाहर आ गई थी क्योंकि एक स्लॉट जो कपड़े का था वो धुल चुका था। धुल करके मैंने मशीन में भी डाल दिया था। ये बेडशीट थी, इसको सबसे पहले धो दिया है अलग से ही, क्योंकि कोई कलर वलर ना लगे बेडशीट में। और साफ़ जो पानी होता है ना उसमें बेडशीटें जो होती है वो बहुत अच्छे से निखर के आती है। तो मैंने यहाँ पर दूसरे स्लॉट के कपड़े डाल दिए और अब ये सारे निचोड़ निचोड़ के मैं डाल दूँगी मशीन में ड्राई होने के लिए। वैसे तो धूप निकल गई है लेकिन सूख जाएंगे पहले, मतलब ड्रायर में सुखा देती तो बहुत जल्दी सूख जाते, वरना इन दिनों में तो कपड़े सूखने का कोई चांस ही नहीं है। और मेरे एक सब्सक्राइबर है जो बार बार मुझे कमेंट करते हैं कि मतलब कैमरे किचन की वीडियो जो होती है कि चेंज करके बनाऊं मैं व्यू, सामने से बनाऊं। लेकिन तो मैं एक चीज़ उनको बोलना चाहती हूँ, सबसे पहले उनको लिए बहुत 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 धन्यवाद जो बार बार मुझे मतलब ये एडवाइस देते हैं। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा जो किचन का स्पेस है ना वो बहुत कम है। तो आप अगर मतलब जहाँ से देख पा रहे हो, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है आइडिया कि जो मैं नोटिस नहीं कर पा रही हूँ, तो आप उधर साइड से मतलब बता सकते हैं कि मैं किधर साइड में अपना कैमरा को रखूँ और मैं वीडियो शूट करूँ। तो और आपके मतलब इतने अच्छे अच्छे कमेंट होते हैं, इनको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। और मेरे एक सब्सक्राइबर है, मतलब मुझे दीदी बोलते हैं, उनका नाम है रोहित, उनकी आईडी है। तो वो हर मेरी वीडियो को देखते हैं, हर वीडियो पे कमेंट करते हैं। तो मैं मतलब सच में मतलब वो मुझे दीदी मानते तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, ऐसे ही आप वीडियो को देखते रहे, लाइक करें, कमेंट करें। तो यहाँ पर बेड को ठीक कर दिया था, डस्टिंग कर दी थी, फिर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। और झाड़ू का क्या है, कमरे में काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई ना, उधर वो
झूला रखा है, इधर सोफे है, तो सारी चीज़ें हटा हटा करके डेली ही ऐसे ही करना पड़ता है। तो इधर मैंने फटाफट से मैं झाड़ू लगा दूँगी। और वानू इस सोफ़े पर बैठकर ही खुश होती है, मतलब बेड पर अगर बिठा दूँ तो रोने लग जाएगी। और इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ लॉबी में लगाने के लिए झाड़ू, और आपको अच्छे से डिटेल में दिखा नहीं पाई क्योंकि डेली का यही काम हो जाता है। और ये वीडियो मतलब इतना स्टार्टिंग से इसलिए बना लिया मैंने क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे यहाँ की ससुराल आने के बाद, वीडियो नहीं बन पा रही थी, तो वही मैं आपको दिखाना चाह रही थी। और बहुत सारे सब्सक्राइबर मतलब आप लोग ये भी मैसेज करते हैं कि कमेंट करते हैं कि आप साड़ी पहना करें, तो मैं साड़ी पहनती हूँ बहुत सारी वीडियो में, लेकिन अभी क्या हो गया था कि कई दिन हो गए थे तो वीडियो ही कोई शूट नहीं हो पाई थी। और फिर मैं बाहर आ गई थी लॉबी में, तो इसको बाहर लेकर आई हूँ क्योंकि पता नहीं है कब गिर जाए नीचे। तो कमरे की जो लाइट है वो ऑफ़ कर दी है मैंने, और इसको डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया है। या कि मैंने कोई डस्टिंग कुछ भी नहीं करी है। और अभी तो सच बताऊं तो ज़्यादा मन भी नहीं करता, एक तो वानू काम नहीं करने देती है, और फिर इतने मतलब ज़्यादा टाइम लगाओ तो फिर लेट हो जाता है। तो फिर क्योंकि नहा करके सुबह जल्दी नहाना होता है तो पूजा वूजा भी करनी होती है, अगर इसमें टाइम लगा दूँ तो फिर पूजा का टाइम चला जाता है। तो यहाँ पर बैठकर वो डाइनिंग टेबल पर खेल रही है, तो मैंने सोचा तब तक मैं अपनी झाड़ू कंप्लीट कर लूँ, लेकिन फिर भी बीच बीच में इसको बहुत बार देखना पड़ता है। तो इसको साफ़ कर दूंगी मैं। और यहाँ केला रखे हुए थे बहुत दिनों से, इसने ऊपर से 3-4 केला ख़राब कर दिए थे। ठंडी थी तो इसलिए मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं इसको ठंड ना लग जाए, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। उसको बनाना बहुत पसंद है। तो इसके बाद ये जो आप पतीली देख रहे हैं ये अभी मम्मी ने भिजवाई है घर पे, घर से तिल भिजवाए हैं, और मूंगफली और रेवड़ी भी भिजवा दी थी। वैसे तो मेरी जो मकर संक्रांति का सीधा जो देते हैं बेटियों के घर पे, वो मैं जब घर से आई थी तभी उन्होंने दे दिया था, लेकिन ये मम्मी ने भिजवा दिया है फिर भी। तो इधर से मैं फटाफट से करूँगी साफ़। उसके बाद मुझे कपड़े जो थे वो धुल चुके थे, तो उनको भी निचोड़ करके ड्राई करना था। और मानो यहाँ खेल रही है, इसका थोड़ा ये भी डर है अगर इसको यहाँ छोड़ दूँ तो डाइनिंग टेबल की ये हाइट जो है वो ज़्यादा है, कहीं गिर जाए तो इसको बहुत ज़्यादा लगेगी, बस यही डर है। लेकिन फिर भी बीच बीच में छोड़ छोड़ के काम तो करना ही पड़ता है। फिर इसके बाद मैं आ गई हूँ चौक में झाड़ू लगाने के लिए। और किचन में मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ये कुछ खास क्लीनिंग तो मैंने करी नहीं है, अगर वो करती तो मैं आपको ज़रूर दिखाती। तो बस उनके जाने के बाद, मतलब हस्बैंड के जाने के बाद, इस जो बर्तन होते वो धुल करके और काउंटर को मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ तभी, और फिर झाड़ू भी लगा ली थी मैंने। तो यहाँ फटाफट से मैं कूड़ा डाल लूँगी, कूड़ा डाल करके बाहर इसको फेंक करके, मतलब बाहर गिरा करके, फिर मैं अपने कपड़े जो बच गए थे उनको धो लूँगी। और इसी काम में, मतलब बीच बीच में वानों को देखना और ये सब करना, इसी काम में मुझे कम से कम लग जाता है, मतलब टाइम हो जाता है मुझे 11:30-12 बजे के करीब। और ये भी मैं बहुत जल्दी जल्दी करती हूँ। तो इधर सारे कपड़े मैंने धुल लिए थे, सुखा लिए थे, मतलब ड्राई कर लिए थे, अब जा रही हूँ उनको ऊपर सुखाने के लिए। और ये मुश्किलें होती है, सारे कपड़े मैंने डाल लिए, अब साथ में इसको भी लेके जाना पड़ेगा और बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैं, मतलब काफ़ी जगह ऐसी रह जाती है कि मेरी वीडियो। हेलो जी, तो मैं नहाकर आ गई हूँ, पूरा काम हो गया है कंप्लीट। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। और मैंने पहनी है ये साड़ी। ये बर्तन जो सुबह मैंने धुले थे तो काउंटर टॉप पे रख दिए, सूख जाएंगे तो मैं अंदर रैक में रख दूँगी। और अभी मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी। नाश्ते में मैं बनाऊँगी, ये रात को कड़ी चावल बनाए थे तो इनको फ्राई कर लूँगी, और दही रखा हुआ है। ये देखिए, मैं अभी वानी ने पोटी कर दी थी, वो साफ करने गई थी, और ये देखो इसने क्या कर दिया पीछे से।
बहुत ज्यादा शरारती हो गई है ये देखिए, चावल रखे हुए थे वो सारे बिखेरी। वानी और फिर सारा काम कर करके जैसे तैसे कपड़े बड़ी मुश्किल से ऊपर से सुखा के तो तब आ गई थी मैं इधर वानू को लेकर के दीदी यार के घर पे। मतलब ये वॉकिंग डिस्टेंस ही है, ज़्यादा दूर नहीं है हमारा घर दूसरा वाला। तो ये वो मॉक्स खेल रहा था अपनी गाड़ी से जो इसके चाचा इसके लिए लेकर आए थे। ये देखिए यहाँ बड़ी अच्छी धूप निकल रही थी, तो मतलब टाइम लगता है तब मैं आ जाती हूँ या फिर कभी दीदी आ जाती है। तो फिर हम बैठे थे धूप में और ये देखिए हम सारे, मैं प्राची मोक्स और दीदी थोड़ा अंदर पता नहीं क्या कर रही थी, ध्यान नहीं है मुझे। तो यहाँ हम बैठकर धूप सेक रहे थे, वानू आराम से यहाँ खेल रही थी इनके साथ। फिर मैं आ गई थी घर पे और ये तकरीबन है 4:30 बजे का टाइम। तो मैं ऊपर से कपड़े उतार करके लाई, वानू सो गई थी, उधर ही सो गई थी ये। तो मैंने इसको दूध पिला दिया था क्योंकि आराम से सो जाएगी काफ़ी देर के लिए। फिर मुझे कपड़े करने थे सारे फोल्ड, क्योंकि बहुत सारे मैंने कपड़े धोए थे। और ये देखिए आप लोग बोलते हैं ना कि आप साड़ी डालने, तो मैं साड़ी डालती हूँ, लेकिन क्या होता है कि जब जल्दबाजी में वो हो जाता है बच्चे के साथ में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि आप जो वीडियो है मतलब कपड़े जो क्लॉथ वॉशिंग या कपड़े धोने का वीडियो है वो हाथ से धोएं कपड़े और तब वीडियो बनाए। तो चाहती मैं भी हूँ, लेकिन क्या करूँ, बच्ची है ये मेरे साथ में और अकेली हूँ मैं इसको संभालने के लिए, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं कपड़े धोने लगूँगी तो मुझे कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे और मेरे दूसरे काम रह जाएंगे, तो इस वजह से मैं नहीं बना पाती। तो आगे अगर कोशिश करूँगी, अगर एडजस्ट हो पाया तो मैं ज़रूर बनाऊँगी आपके मतलब ऐसी वीडियो। और बीच बीच में जब थोड़े कपड़े होते हैं ना तो मैं हाथ से भी धोती हूँ, मतलब 2-3 वीडियो में मैंने शेयर भी किया आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर मैंने बातों बातों में सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड कर लूँगी और फिर इनको रखना भी है, क्योंकि कपड़े धुलने के बाद कपड़े फ़ोल्ड करना बहुत बड़ा काम होता है, एक एक चीज़ें उसके साथ में रखना। और सर्दियों में तो कपड़े भी इतने ज़्यादा होते हैं, कहीं सोख से इधर उधर हो गई और कपड़े सारे उल्टे कर करके सुखाने पड़ते हैं, फिर उनको सीधा करके फिर रखो। तो मुझे कपड़े सुखाना और कपड़े उतारना बहुत हेक्टिक लगता है। तो शादी से पहले भी मैं कभी नहीं करती थी और इसी चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी मम्मी से। कपड़े धो करके मैं वहीं रख देती थी, चाहे दोपहर हो जाए चाहे शाम हो जाए, कभी नहीं सुखाती थी। लेकिन यहाँ तो मुझे करना ही है। तो इधर फटाफट से मैंने रख दिए हैं कपड़े, मतलब जो गर्म कपड़े हैं जैसे बेडशीट है, मेरे शॉल है और मेरी जो स्वेटर्स है वो मैं इस वाली अलमारी में रखती हूँ और सूट में रखती हूँ इस नीचे वाले बॉक्स में, क्योंकि मेरे इसमें ना अलमीरा तो इसमें इतना स्पेस नहीं है, तो सारी चीज़ें अलग अलग रखनी पड़ती है। और वैसे भी जैसे जैसे हम मतलब बच्चा भी बड़ा हो जाता है, बच्चे के साथ में बहुत सारा स्पेस चाहिए होता है। तो वानू के कपड़े रख दूँगी, तो जो इसकी पजामियाँ होती हैं वो मैं बिल्कुल आगे रखती हूँ ताकि किसी को भी मिल जाए। और इधर मैं रखती हूँ इसके सॉक्स वगैरह, और सॉक्स में मतलब एक सॉक्स के अंदर दूसरी सॉक्स डाल के रख देती हूँ मैं, ताकि इधर उधर ना हो, गुम ना हो। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े अपने लगा दिए थे। तो यहीं पर वीडियो को करते हैं समाप्त। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।